तो कैसे हैं जनाब, इस वीडियो में हम सेट्स क्लास 11 का एनसीईआरटी स्टार्ट कर दें इस वीडियो से। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, सेट होती क्या चीज़ है ना। सेट हमारा ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। क्या मैंने बोला, इन मैथमेटिक्स अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये वेल डिफाइंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं कि आप बताओ वॉवेल्स इन अल्फाबेट्स, तो आप क्या बताओगे, ए ई आई ओ यू बताओगे। अब ये मैं किसी से पूछूंगा सेम बताएगा, है ना। अगर आप किसी से भी कोई क्वेश्चंस कर रहे हो और आंसर सबके सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये तो वेल डिफाइन है ही है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये ए है, ये ई है, आई है, ये ओ है, यू है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब मैं पूछता हूँ कि आप बताओ कि वॉवेल्स इन अल्फाबेट, तो तुम ऐसे बता दो ए ई आई ओ यू। ऐसा नहीं कि ये नहीं है वॉवेल्स, ये भी तो वॉवेल्स ही हैं, लेकिन यहाँ देखो रिपीट कर गया, ये सही है, ये रिपीट कर गया, ये रिपीट कर गया। तो रिपीटिशन देखो यहाँ लिखा रिपीटिशन ऑफ नंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सेट हमारा वो नहीं होगा, सेट ये होगा ए ई आई ओ यू हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और दूसरा चीज जो अरेंजमेंट होता है हमारा, जैसे मैंने 1 2 3 एक कोई सेट ले लिया, ठीक है, ये हमारा कोई सेट है, क्या वेल डिफाइन है, ये नेचुरल नंबर है ना। किसी से मैं बोलूँ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर बता दो तो क्या बताएगा, 1 2 3 ही बताएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसे कुछ इस तरह से लिख लूँ 3 2 1, ये भी एक सेट मैंने ले लिया और एक सेट और मैंने ले लिया 2 3 2 3 1 2, ठीक है, ये सेटिंग मैंने ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। देखो यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। मतलब ये तीनों सेट हैं, इन तीनों में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। क्या एलिमेंट भी सेम है इसके अंदर बिल्कुल सेम है। तो आपको समझ में आ रहा है, एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो है वो भी सेम है, तो ये सेम सेट है। इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इसमें अरेंजमेंट है, देखो ये अरेंजमेंट ही तो डिफरेंट है। तो अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर, तुम कैसे भी लिख लो वो एक सेट ही होगा। तो हम देखेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस कि प्राइम फैक्टर ऑफ 35 क्या एक तरह का सेट है। तो देखते हैं 35 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ये होता है 35, 2 से पहले 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। 5 से जाएगा, हाँ 5 7 जा 35। अब ये कि 7 से जाएगा 1 टाइम्स। तो क्या 5 और 7 ये सेट है कि नहीं, बिल्कुल सेट है, अलग अलग नंबर नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड सेट है कि नहीं, बिल्कुल सेट है। क्योंकि आप देखते हो कि ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड में कितने लोग हैं, 7 बिलियन है। क्वाइट अ बिग नंबर बट काउंटेबल तो है, काउंट तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का सेट है। अब दूसरा 5 ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द इंडिया। अब मैं आपसे पूछूं 5 ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द इंडिया, तो आप क्या बताओगे, जो आपका चॉइस होगा। अब जैसे कैमरामैन आप बताओ आपके 5 ब्यूटीफुल पीपल। शाहरुख खान, सलमान खान। शाहरुख खान SR के में लिख देता हूँ। दूसरा सलमान खान भाई में लिख देता हूँ इनको, वरुण धवन। दूसरा कटरीना और अनुष्का, ठीक है। तो आपने बताया SR के भाई, वरुण धवन, के जो भी कटरीना कैफ एंड अनुष्का, ठीक है। तो ये थे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल। अब मैं आपसे पूछता तो आप क्या बताओगे, क्या ये सेम बताओगे, बिल्कुल नहीं। मेरा भी पसंद पूछोगे तो मैं बदल दूंगा, इसमें से मेरा पसंद कुछ और होगा। जहां कहीं भी तुम्हें चॉइस मिले, जहां कहीं भी तुम्हें चॉइस मिले वो सेट नहीं होगा। क्या मैंने बोला, वो सेट नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें चॉइस मिल रहा है, तुम इंडिपेंडेंट हो चूज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर तुम, जैसे मैं पहले एग्जांपल लिया था वॉवेल्स इन अल्फाबेट कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है सेम। अब मैं आप कैमरामैन बताओ इसका क्या, ये सही है वॉवेल्स, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये मैं किसी से भी पूछूं ये सेम आएगा।
तो जब भी क्वेश्चन किया जाए अगर आंसर सेम आए, कई लोगों से पूछो चाहे अमेरिका चले जाओ कहीं चले जाओ, अगर पूछ रहे हो आंसर अगर वो सेम आ रहा है तो वो तुम्हारा सेट होगा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, जैसे कि अगर ऐसा तुम्हें सिंबल कहीं दिखता है तो ये बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई सेट लिखता हूँ 2, 3 और यहाँ पर मैं 2 यहाँ लिखूँ तो ये बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। तो आप ऐसे इसे यूज कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 4, 3, ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 है नहीं तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ऐसे लिख दोगे डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो इसे अगर ऐसे काट दोगे तो यहाँ पर लिख दोगे डज नॉट, तो समझ जाओगे। अब देखो ये होता है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर या एवरी। अब ये दूसरा क्या होता है, ये जो कैपिटल उल्टा है ई, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, कोई चीज है वहां पर एग्जिस्ट करती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हर जगह तुम्हें यूज सेट्स में मिलेगा, ये या तो ऐसे डंडी मिलेगी या तो ऐसे डबल बिंदी, इसको बोलते हैं सच दैट। जैसे तब जब तुम आगे चल के अभी टाइप्स ऑफ सेट जब पढ़ रहे होगे वहां पर अभी तुम्हें मैं नोटेशन नहीं बताया सेट्स का क्या होता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताया नहीं, क्यों, क्योंकि आगे तुम्हें मिलेंगी ये सारी चीजें। अब देखो एक्स ऐसे में लिखता हूं, जब आगे चलोगे तो ऐसे मिलेगा एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x ऐसा है फर्स्ट 3, तो मतलब ये कहना चाह रहे 1 2 3 ही है, ठीक है, 1 2 3। अब ये किस टाइप का है, ये किस टाइप का है आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ सच दैट कैसे यूज होगा, इसी को बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स इज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक पे हम जल्द ही जल्द वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए या किस पॉइंट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करिए, आपको बहुत जल्द वीडियो मिलेगा।